ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अखंड ज्योति से बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मानवीय गरिमा को पहचाने। अपने रूप, लावण्य और यौवन पर सदैव गर्व करने वाली महारानी उब्बरा अचानक बीमार पड़ गई। उनकी बीमारी दूर करने को कई वैद्य बुलाए गए, पर उनकी बीमारी दूर नहीं हो पाई। वह रत्नजड़ित रेशमी गद्दों पर पीड़ा के मारे दिन रात करवटें बदलती रहती, पर पल भर के लिए भी ना तो उनकी आंखों में नींद आती और न ही पीड़ा से राहत मिलती। वैद्यों के अनुसार बीमारी इलाज से परे हो चुकी थी। अस्तु न केवल संग उब्बरा, वरन उनके सगे संबंधी भी अब ईश्वर से शीघ्र ही उनके प्राण हर लेने अथवा स्वस्थ कर देने की प्रार्थना कर रहे थे। उब्बरा अंजल भी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। कुछ एक दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी के प्राणांत से सारे राजमहल और पोतली नगर में शोक छा गया। पूरे काशी राज्य में लोग रानी की मृत्यु का शोक करने लगे। राजा को वह प्राणों से भी प्यारी थी। उसके ना रहने से वे भी बेसुध पड़े हुए थे। वे जब कभी भी होश में आते तो रानी के रूप, लावण्य तथा उनसे जुड़ी यादों को याद कर विलाप करने लग जाते और फिर मूर्छित हो जाते। रानी के शोक में राजा ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उधर रानी के मृत शरीर का अभी भी अंत्येष्टि संस्कार नहीं हो पाया था। जब अनेकों प्रयत्न करने पर भी राजा को चेत न हुआ तो रानी के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रियों ने उसे तेल की नाव में रखवा दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना उसका दाह संस्कार कौन करता। यदि किसी प्रकार संस्कार भी कर देते तो रानी के शरीर के प्रति आसक्त राजा के मस्तिष्क में विकृति आने का भय भी तो था। कई दिन बीत गए। राजा रानी के वियोग में रोते, चिल्लाते, बड़बड़ाते और विलाप करते। सगे संबंधियों से लेकर मित्र, आचार्य, पुरोहित, कुलगुरु सब ने इस शरीर को अनित्यता और संस्कारों बस आत्मा के आवागमन की बातें समझाई, पर राजा कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते और पुनः विलाप करने लग जाते। इस प्रकार राजा को रोते एवं विलाप करते कई दिन बीत गए। राजा न तो कुछ खाते पीते न ही सोते। इससे राज्य के मंत्रियों और परिवारजनों को बहुत चिंता हुई। उसी समय बोधिसत्व हिमालय पर तपस्वी की भांति विचरण करते थे। हिमालय से ही जम्बू द्वीप का अपनी दिव्य दृष्टि से निरीक्षण करते समय बोधिसत्व को शोकाकुल राजा की स्थिति का पता चल गया और उन्हें राजा पर दया आ गई, तो उन्होंने राजा की तत्काल सहायता करने का निश्चय किया। उनको योग बल से काफ़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त थीं, सो ये तुरंत आकाश में उड़कर राजा के बाग में उतर आए और एक पत्थर की शिला पर बैठ गए। उनके मुखमंडल पर तपस्या का तेज प्रकट हो रहा था। उन्हें देखकर कोई भी उनके दिव्य आत्मा महात्मा होने का अनुमान सहज ही लगा सकता था। उसी समय पोतली निवासी मानवक नामक एक ब्राह्मण किसी कार्यवश उस उद्यान में गया जहाँ महात्मा बोधिसत्व बैठे थे। मानवक बोधिसत्व के तेज को देखकर अचंभित हो गया और उन्हें दिव्य पुरुष जानकर प्रणाम किया। बोधिसत्व ने तो अपने योग बल से ही उससे बात करने के लिए उसे उद्यान में आने को प्रेरित किया था। सो उसके आते ही बोधिसत्व ने मानवक से पूछा, यहाँ का राजा कौन है और राजधानी में इस प्रकार शोक और निस्तब्धता क्यों छा रही है? तो मानवक ने कहा, भंते, यहाँ का राजा अस्सक है।
अपनी पटरानी की मृत्यु के शोक में विकल वह विलाप करता हुआ पड़ा है। खाना पीना सोना सभी छोड़कर वह अपने भी प्राण गंवाने की तैयारी कर रहा है। उसी के शोक से इस नगर में भी स्तब्धता और शोक का वातावरण छाया हुआ है। फिर बोधिसत्व बोले, क्या राजा धार्मिक है? क्या उसका प्रजा के प्रति व्यवहार पुत्रवत है? क्या वह प्रजा की रक्षा और भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है? तो मानवक ने कहा, हाँ भगवान, राजा धार्मिक है और अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता है। वह प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है, पर अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण वह पत्नी के वियोग में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है और वह अपनी पत्नी के मृत शरीर को अभी भी स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहता। इसलिए उसने उसके मृतक शरीर को अभी भी तेल की नाव में सुरक्षित रखवाया हुआ है। मानवक ने आगे कहा, आज 7 दिन से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, आप हमारे राजा को इस कष्ट से, इस शोक से मुक्त क्यों नहीं कर देते? आप जैसे महापुरुष महात्मा के होते हुए राजा अज्ञानी की भांति इस प्रकार कष्ट और शोक में डुबा रहे और अपने प्राण तक त्यागने को तत्पर हो, यह उचित तो नहीं। आप अवश्य उनको ज्ञान का उपदेश करके दुख से छुड़ाइए। बोधिसत्व बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा को नहीं जानता और न ही मैं राजमहलों में जाता हूँ। यदि राजा स्वयं आकर हमसे मिले और पूछे तो हम उनकी भार्या के जन्म ग्रहण करने का स्थान बतलाकर उससे राजा की बातचीत करा देंगे। मानवक ने तुरंत कहा, भंते, तो जब तक मैं अपने राजा को समझा बुझा कर यहाँ लेकर आऊं तब तक आपको यहीं रुकना होगा। बोधिसत्व बोले, अवश्य, आप राजा को लाइए, तब तक मैं यहीं विश्राम करता हूँ। बोधिसत्व से वचन लेकर मानवक राजा के पास गया और सारा वृत्तांत सुनाकर राजा से तुरंत महात्मा जी के पास चलने की प्रार्थना की और कहा, वे एक ऐसे महात्मा हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है और अपने योग बल से वे आपको रानी से मिलवाकर बात भी करा सकते हैं। आपको ऐसे महात्मा से मिलकर अवश्य लाभ उठाना चाहिए। मानवा की बातें सुनकर राजा में मानो नूतन प्राण का संचार हुआ। महात्मा के योग बल और दिव्य दृष्टि की बातें सुनकर वे प्रसन्न हुए और पैदल ही उनके पास जाने को तैयार हो गए। पर कई दिनों से शोकातुर पड़े रहने के कारण और अन्न जल न लेने के कारण, अत्यंत निर्बल हो जाने के कारण वे चल पाने में समर्थ नहीं थे। अस्तु सबने उन्हें सवारी पर जाने को तैयार किया। पालकी में सवार होकर राजा मानवक और राज्य कर्मियों के साथ उस उद्यान में पहुँचे जहाँ बोधिसत्व बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने पहुँचते ही बोधिसत्व को प्रणाम किया और आतुरता से निवेदन किया, भगवान, क्या आप सचमुच यह जानते हैं कि देवी उब्बड़ा कहाँ है? उसने कहाँ जन्म लिया है? बोधिसत्व बोले, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उब्बड़ा ने कहाँ जन्म लिया है। यही नहीं, मैं उससे आपको मिलवा भी दूंगा और उससे आपकी बात भी करवा दूंगा। बोधिसत्व की बातें सुनकर राजा विचारों के उतार चढ़ाव में बहने लगे। उब्बड़ा के प्रेम में अतीत की बातों का स्मरण करके उससे मिलने के लिए आतुर हो उठे और बोले, महात्मन, आप मुझे शीघ्र बताइए कि महारानी उब्बड़ा ने कहाँ जन्म लिया है। मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे उससे यह भी जानना है कि वह अचानक मुझे छोड़कर इस जीवन से क्यों चली गई। उसे तो मैंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने सदैव उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहा, फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राजा की आकुलता, आतुरता और व्याकुलता देखकर बोधिसत्व बोले, राजन, अपने रूप, लावण्य और यौवन के मद में रहने और भौतिक विषय भोगों में लिप्त रहने के कारण उसने मानवीय जीवन की गरिमा और भगवत प्राप्ति के मुख्य ध्येय की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने रूप, लावण्य और यौवन को ही नित्य मानती रही और अपनी देह में भगवत अंश के रूप में विराजमान आत्मा के उत्थान के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। प्रमादवश और कुछ पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के कारण भी वह अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकी।
फलतः वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई और मृत्यु के बाद उसने इसी उद्यान में गोबर के कीड़े की योनि में जन्म लिया है। मैं तुझे उससे अभी मिलवाता हूँ और उससे बात भी करवाता हूँ, तब तेरी समझ में आ जाएगा कि मेरी बात सही है अथवा नहीं। बोधिसत्व ने अपने योग बल का प्रयोग किया और 2 गोबर के पिंड लुढ़कते लुढ़कते आकर्षित हुए उनके पास आकर रुक गए। बोधिसत्व ने राजा को दिखाया, राजन देखो, यह तुम्हारी उब्बरा तुम्हें छोड़ गुबरैले के पीछे दौड़ रही है। यह देखकर राजा दंग रह गए और बोले, महात्मन, मुझे विश्वास नहीं होता कि रूप लावण्य की धनी उब्बरा ने गोबर के कीड़े की योनि पाई है। तो सुनो, बोधिसत्व ने अपने योग बल से ही गुबरैली को बुलाकर पूछा, उब्बरा, तू पूर्व जन्म में कहाँ थी और क्या तेरा नाम था? वह गुबरैली बोली, भंते, मैं पूर्व जन्म में अशक राजा की पटरानी उब्बरा थी। मैं इसी उद्यान में राजा के साथ अक्सर बैठा करती थी। इसी उद्यान में मैं गोबर के कीड़े की योनि में रह रही हूँ। बोधिसत्व ने पूछा, उब्बरा, इस समय तुझे राजा अशक प्रिय है या यह गुबरैला? वह बोली, भंते, पूर्व जन्म में राजा अशक मेरा पति था। उसके साथ इसी बाग में मैं रूप रस का आनंद लेती हुई विहार करती हुई प्रेमोन्मत्त हो जाती थी। अब यह हमारा नया जन्म है। इस जन्म में पूर्व जन्म के पति राजा अशक से भला मेरा क्या संबंध है? ऐसे संबंध तो बनते और समाप्त होते रहते हैं। अब तो मुझे यह गुबरैला ही प्रिय है। गोबर के कीड़े के रूप में जन्मी उब्बरा की बातें सुनकर राजा सन्न रह गए। उब्बरा के प्रति उनकी घोर आसक्ति दूर हुई, उसके प्रति उनका मोह दूर हुआ, उनका मोह अंधकार दूर हो गया। रानी उब्बरा की मृत्यु से उत्पन्न उनका शोक दूर हो गया और सांसारिक रिश्तों के सत्य और देह की नश्वरता का उन्हें बोध हुआ। वे बोधिसत्व के चरणों में गिर पड़े और बोधिसत्व ने उन्हें ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं वे अपने अपने कर्मानुसार कर्म संस्कार बस जन्म धारण करके नाटक के पात्रों की भांति कार्य कर रहे हैं। समय पूरा होते ही सभी अपनी काया को पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नई योनि को, नए शरीर को नए वस्त्र की भांति प्राप्त होते हैं। हर जीवात्मा अपनी निजी यात्रा पर है। यह शरीर क्षणभंगुर और अनित्य है, इससे मोह करना व्यर्थ है। शरीर से जुड़े सगे संबंधियों व संसार के प्रति आसक्त वह मोह व्यर्थ है, पर आत्मा नित्य है। आत्मा परमात्मा का अंश होने से अजर है, अमर है। उसका शरीर से तभी तक संबंध है जब तक वह उस देह में है। जिस प्रकार नाटक में कोई पात्र जिस समय राजा का लिबास पहन लेता है उस समय वह राजा बन जाता है, और थोड़ी ही देर में जब वह विदूषक के कपड़े पहन लेता है तब वह आपको हंसी से लोटपोट कर देता है। अस्तु, यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे उब्बरा की भांति गोबर का कीड़ा न बनना पड़े तो उसे मानवीय गरिमा का सदैव भान रहना चाहिए। उसे इंद्रिय भोगों में ही न पड़े रहकर, देह और इंद्रिय सुख में लिप्त न रहकर आत्मा को पहचानना चाहिए। उसे अपनी आत्मा में सदैव ईश्वर का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। नित्य भगवत स्मरण ध्यान करते रहने से आत्मा से ही परमात्मा सुख निश्चित होता है, जिससे जीवात्मा को पूर्ण तृप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान ईश्वर का दर्शन करके प्रेम, सेवा और परोपकार आदि में मन लगाकर सदैव पुण्य कार्य करते हुए जीवन को सफल और सुखी बनाए। बोधिसत्व के ज्ञानोपदेश से राजा अशक को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा को एक नई जीवन दृष्टि प्राप्त हुई और वे भी बोधिसत्व के बताए उपदेश के अनुसार जीवन जीने को संकल्पित हुए। उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया और राजमहल आकर तेल में डुबोकर रखे गए रानी उब्बरा के मृत शरीर को निकालकर मिट्टी की भांति उन्होंने उसका संस्कार किया और अनासक्त भाव से राज्य करने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।